हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिवाकर एंड यू आर वाचिंग दिवाकर स्टडी। दोस्तों, आज मैं डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन का एक और वीडियो लेके आया हूं जो कि बैंक क्लर्क प्री लेवल का है। दोस्तों, ये पार्ट 7 है। तो बाकी के पार्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी वीडियोज़ के लिंक डाल दूंगा, जाके उन्हें भी देखें। और दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि यहाँ पर मैंने आज जो है इस वीडियो में सीरीज का एक पोर्शन ऐड किया है। तो जो भी लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता है कि बैंक एग्जाम में जो क्वांट का सेक्शन होता है उसमें सीरीज के 5 क्वेश्चन कंफर्म होते ही होते हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे एग्जाम में जितने भी टॉपिक हैं वो सब मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, प्लीज़ दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों आज पहले डीआई का पोर्शन करेंगे और देखेंगे कि इसे किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बार डीआई देख लेते हैं कि डीआई में है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स इन 1000 ऑर्डर्ड बाय कस्टमर्स ऑन 7 days इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बार ग्राफ दिया है यहाँ पर। इसमें नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज हैं और बर्गर्स हैं। ठीक है, ये 1000 में है और ऑर्डर किया गया है कस्टमर के द्वारा से अलग अलग, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली में। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया है। ठीक है, मंडे में पिज़्ज़ा और बर्गर यहाँ पर अलग से हमें टेबल दे रखी है बना के। ठीक है, कि मंडे में कितने हैं, 8 हैं, ट्यूसडे में 14 हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको डीआई तो समझ में आ गई होगी। अब सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि इसे आसानी से, अच्छे मेथड से, गुड ट्रिक से कैसे एग्जाम में इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व आप कर पाएँ, वो देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज ऑर्डर्ड बाय कस्टमर ऑन मंडे, Tuesday, Friday together to the number of burgers ordered by customer on Wednesday, Thursday and Saturday together। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन है रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा की बात की गई है। पिज़्ज़ा मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे की बात की गई है, इनका टोटल करके, और फिर बर्गर्स में जो जो डेज दे रखे हैं उनका टोटल करके उनका रेशियो निकालना है। तो पहले ये पिज़्ज़ा ऊपर वाला है, बर्गर नीचे वाला है। ठीक है, तो पिज़्ज़ा यहाँ पर, पिज़्ज़ा देख लेते हैं। यहाँ पर मंडे को कितना है, 8। मंडे को कितना है हमारा यहाँ पर 8। ठीक है, फिर है ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना है 14 है। फिर उसके बाद फ्राइडे को, तो फ्राइडे को यहाँ पर कितना है 15 है, तो 15 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसे अगर प्लस करेंगे तो 14 और 8 22। ठीक है, 22 हुए, 22 5 27 10 37। ठीक है, 37 यहाँ पर हो गए। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया हमारा 37 हो गया। ठीक है, 37 रेशियो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बर्गर की। ठीक है, बर्गर ऑर्डर्ड बाय कस्टमर वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे को टुगेदर। तो वेडनेसडे में बर्गर नीचे वाला है ना, तो वेडनेसडे में कितना है यहाँ पर 16 है, तो 16 यहाँ पर देख लेंगे। फिर उसके बाद है थर्सडे, तो थर्सडे में यहाँ पर कितना है, अच्छा वेडनेसडे बर्गर की बात है ना, तो 18 है, सॉरी। ठीक है, कि यहाँ पर 18 है। ठीक है, क्योंकि बर्गर की बात। ठीक है, वेडनेसडे में कितना है 18 है। फिर यहाँ पर थर्सडे में कितना है, थर्सडे में हमारा यहाँ पर 12। ठीक है, और फिर सैटरडे को कितना है यहाँ पर, सैटरडे को है 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हुआ 8 और 2 10, 2 2 4 5 50। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, क्योंकि अभी तो ये कट नहीं रहा ना, तो रेशियो, मतलब आंसर हमारा यही हो जाएगा रेशियो में 37:50। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 15 सेकेंड का क्वेश्चन था, बस मैं समझाने के लिए, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ये टाइम थोड़ा ले रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ बर्गर्स ऑर्डर्ड बाय कस्टमर्स इन 7 days। ठीक है, तो अब अप्रोक्सीमेट एवरेज पूछ रखा है यहाँ पर जो 7 days में है, और वो भी किसका, बर्गर का। तो जल्दी से इसे प्लस कर लेंगे। बर्गर का पूछ रखा 12 8 20 और 20 और 18 38 38 और 12 50 10 60 20 80 और 28 108। टोटल ये है ना 108, और यहाँ पर 1000 की बात की गई है, तो 1 2 3 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, और ये इसका एवरेज पूछ रखा, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो इसे अच्छे से कर लेते हैं अभी। यहाँ पर कितना था 108 और 100। ठीक है, तो इसको हमने क्या है 7 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 ही कम कितना हो गया 7, यहाँ पर कितना 3 कैरी हुआ, फिर 8 7 पंजे कितना होता है 35 35, यहाँ फिर यहाँ पर कैरी 3, फिर 0 आया,
7 चक्को कितना हुआ 28, फिर 2 कैरी, फिर 0, 7 दूनी कितना होता है 7 2 14, फिर 6 कैरी, फिर 0 और 7 अटे 56, ठीक है 56। तो यहीं पर इतना फिर पॉइंट में चला जाएगा, तो 15,428, ठीक है। ये 15,428 कितना है हमारा यहाँ पर 15,428, ठीक है 15,428 आया था ना हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट एवरेज की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर 3 15,429, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन पिज़्ज़ा ऑर्डर्ड ऑन वेडनेसडे फ्रॉम इट्स प्रीवियस डे। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन आ रखा है और बात की गई है यहाँ पर पिज़्ज़ा की। तो वेडनेसडे में जो है पिज़्ज़ा अपने प्रीवियस डे से कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में। तो दोस्तों जब भी मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ तो जिस वैल्यू से आप कंपैरिजन करते हैं ना वो हमेशा नीचे आता है। तो वेडनेसडे को पिज़्ज़ा है, लेकिन बात किससे की गई है इसके पहले वाले दिन से। तो वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे है और पिज़्ज़ा की बात की गई तो 14 तो नीचे आएगा, ठीक है। अब बात की गई है कि प्रीवियस डे से वेडनेसडे को पिज़्ज़ा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर 14 है और यहाँ पर क्या है 16 है, तो कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है ना। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है 2 7 जा 14, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया 200/7 परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज ऑर्डर्ड बाय कस्टमर ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे टुगेदर एंड द नंबर ऑफ बर्गर ऑर्डर्ड बाय कस्टमर ऑन सेम डेज। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है किसका डिफरेंस का, तो पिज़्ज़ा और बर्गर का। अब यहाँ पर पहले पिज़्ज़ा देख लेते हैं मंडे को कितना, पहले यहाँ पर पिज़्ज़ा की बात करते हैं, ठीक है। तो मंडे को कितना है 8, ठीक है मंडे को यहाँ पर कितना है 8। फिर है हमारा अगला वेडनेसडे को कितना है, वेडनेसडे को यहाँ पर क्या है 16 है, ठीक है। फिर है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को पिज़्ज़ा कितना है 15 है। और फिर संडे को कितना है यहाँ पर 22 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर टोटल अगर इसको हम करेंगे तो 8 8, ठीक है 5 8 2 7 7 6 13, ठीक है। और 13 और 8 21, 2 कैरी हुआ हमारा, और 2 2 4 और 2 6 मतलब 61 हुआ यहाँ पर, ठीक है। क्या हुआ हमारा यहाँ पर 61 हुआ, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं बर्गर सेम डेज में ना। तो बर्गर पहले मंडे को कितना है 12, फिर यहाँ पर वेडनेसडे को कितना है भाई बर्गर 18, फिर फ्राइडे को बर्गर कितना है यहाँ पर 10, और फिर संडे को बर्गर कितना है 28। तो ये अगर इसको टोटल सबको प्लस करेंगे तो 8 और 2 10, ठीक है 10 8 18, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 68 हुआ। तो 68 माइनस 61 इजिकल टू यहाँ पर क्या आया 7। लेकिन यहाँ पर बात क्या की गई है 1000 की, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो 1 2 3। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या आ गया 7000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको यहीं पर सीधे प्लस करना है और फिर इसको प्लस करना है, फिर माइनस कर देना है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पिज़्ज़ा एंड बर्गर ऑर्डर्ड बाय कस्टमर ऑन संडे विद रिस्पेक्ट टू द बर्गर एंड पिज़्ज़ा ऑर्डर्ड बाय कस्टमर ऑन वेडनेसडे। तो दोस्तों यहाँ पर भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ रखा है। अब यहाँ पर क्या है देखो, जिस वैल्यू से कंपेरिजन करते हैं वो हमेशा नीचे, ठीक है। तो वेडनेसडे से कंपेरिजन किया जा रहा है तो बर्गर और पिज़्ज़ा का। तो पहले वेडनेसडे में देख लेते हैं बर्गर और पिज़्ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ ये 34 हो गया, ठीक है। 18 प्लस 16 34 हुआ, ये नीचे वैल्यू आई हमारी, ठीक है। और ऊपर की वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ पर, ठीक है। पिज़्ज़ा एंड बर्गर किस दिन, संडे को। तो यहाँ पर क्या है संडे को 22 प्लस 28, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर 50 आ गया, ठीक है। कितना है 50। अगर इसे मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पर 25 होगा और यहाँ पर क्या होगा 17 होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या गया 25/17 × 100, ये आया ना हमारा। दोस्तों इसे अच्छे से कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो हमारा यहाँ पर क्या आया था
25/17 इंटू 100, ठीक है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, 2500 डिवाइड बाई 17, ठीक है। तो 17 से अगर इसे हम काटेंगे तो 17 एकम कितना हुआ 17, और 15 में 7 के 8, 8 यहाँ पर बचा 0, 17 चौको कितना हुआ 68 यानी कि 68, और यहाँ पर 12 बचा, ठीक है। तो ये 0 एक और आ गई, 17 7 119, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट में जाएगा तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या गया है 147% हो गया, ठीक है। 147% अप्रॉक्सीमेट में ही पूछ रखा हमें, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज पूछ रखा था ना, तो हमारा क्या आया 147%। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इसी तरीके, तो गाइज इस डीआई के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में मैंने डीआई के साथ जो है यहाँ पर एक प्लस सीरीज भी ली है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि जो क्वांट का सेक्शन होता है उसमें 5 नंबर सीरीज़ के कंफर्म होते हैं, ठीक है। तो उनकी ट्रिक भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने डीआई और सीरीज़ एक साथ लिए, लेकिन अगली बार मैं डीआई की अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों अब सीरीज़ देखते हैं और किस तरीके से क्या अप्रोच लगानी है उन्हें करने के लिए कि हमारा आसानी से और कम टाइम में वो हम कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों चलो देखते हैं। दोस्तों तो ये हमारा सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, तो इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं दोस्तों। तो सीरीज़ में होता क्या बेसिकली कि या तो डिवाइड होगा, ठीक है, या इनटू होगा, या प्लस होगा, या माइनस होगा। कभी कभी स्क्वायर भी हो जाता है, ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कभी कभी क्यूब भी हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं बताऊँगा आपको कि आप आसानी से जो है एग्ज़ाम में कर पाओगे ट्रिक के थ्रू, ठीक है। तो होता क्या बेसिकली कि अगर हमारे पास जैसे 2 है, फिर 16 है, फिर 64 है, फिर 200 है, अगर हमारे पास डिफरेंस जो है ज़्यादा है तब हम वहाँ पर कौन सी ट्रिक, मल्टीप्लाई वाली ट्रिक लगाएंगे। अगर हमारा नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों नंबर कम बढ़ रहा है कि जैसे 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तब हम डिफरेंस ही देखेंगे, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ पर सपोज मैं 8 बोलूँ, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, अगर हमारा घट रहा है इस तरीके से तो इसका मतलब वहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, फिर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा तो 1, फिर 2 से करूँगा तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन में जो है अलग अलग मेथड लगाने होते हैं, ठीक है। एक बार आपकी अच्छी से प्रैक्टिस बन जाए तो आप आसानी से इसको कम से कम टाइम में कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 128 है, फिर 68 है, फिर 38 है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें आंसर निकालना है, फिर ये ही है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम क्वेश्चन हमारे सामने आएगा ना तो हमें यही अप्रोच रखनी है कि इससे आधा हो रहा है, इससे कम हो रहा है, डिवाइड वाला लग रहा, बहुत ज़्यादा जो है नंबर बढ़ रहा है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई लग रही है, कभी कभी स्क्वायर देखना पड़ेगा, क्यूब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आसानी से आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लग क्या रहा है कि 128 है, फिर इसके लगभग आधा के बराबर है, ठीक है, फिर इसके हाफ के बराबर है। तो हम इसे देख लेते हैं कि 128 है, इसके आधा के बराबर है, तो 2 से हमने डिवाइड किया यहाँ पर तो कितना आया हमारा 64, और यहाँ पर क्या है 68 है, तो प्लस हमने क्या कर दिया यहाँ पर 4 कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 68। वैसे हमने 68 को देखा, 2 से हमने डिवाइड किया इसे, तो यहाँ पर क्या आया, ये 34 आया, और अब हमने +4 किया हमने यहाँ पर, तो कितना आ गया हमारा 38 आ गया। तो अब हमें एक लॉजिक, हमें एक इस सीरीज़ में पता चल रहा है कि डिवाइड 2 से हो रहा है, +4 हो रहा है। अब हम इसमें आगे देखते हैं यहाँ पर कि आगे वही हो रहा है क्या। तो 38 को हमने 2 से क्या करा, डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या आएगा ये 19, और इसमें प्लस अगर हम 4 करेंगे तो 23 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा कि ऑप्शन में है, और अब हम इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि भाई आगे यही प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो 23 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे और +4 करेंगे तो इसे भी देख लेते हैं, ये कितना आ गया 11.5 आ गया, और इसमें अगर 4 प्लस करेंगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15.5, और आगे हमारा क्या है यही यहाँ पर 15.5 ही है। तो इसका मतलब हमारा जो ये वाला जो हमारा इसमें जो ट्रिक थी, इसमें जो ये मेथड लग रहा था कि डिवाइड 2 और +4, ये एकदम क्या है राइट है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
तो दोस्तों अब हम अपनी अगली सीरीज़ देखते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ में यही देखना है कि कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड जो लग रहा होगा। तो दोस्तों इससे देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 15 है, फिर 30 है, फिर डैश, ये हमें आंसर निकालना है, फिर 40 है, फिर 8 है, फिर 48 है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि एक बार बढ़ रहा है, फिर वैल्यू घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि ये इसका डबल हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा हमने अब बीच का, तो यहाँ पर क्या है निकालना है हमें। फिर यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर डबल हो रहा है तो इंटू 2 करूँगा मैं 15, तो 15 दूनी 30 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर घट रहा है एकदम से, तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 40 को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे 5 से, तो यहाँ पर कितना आया, 8 आया। उसी प्रकार से अगर 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, 6 से, तो कितना आया यहाँ पर 48। अब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इंटू 6 हो रहा है, फिर यहाँ पर डिवाइड 5 हो रहा, और यहाँ पर इंटू 2 हो रहा। तो ये प्रोसेस देखो, यहाँ पर इंटू 6 है, फिर डिवाइड 5 है, फिर इंटू 4 आएगा, फिर डिवाइड 3 आएगा, फिर इंटू 2 आएगा। तो इस तरीके से इसमें ये प्रोसेस लग रहा है ना। अब दोस्तों इसे देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इंटू 2 हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, डिवाइड यहाँ पर क्या हुआ 3 हुआ, फिर इंटू 4 हुआ, फिर डिवाइड यहाँ पर क्या हुआ 5 हुआ, और फिर इंटू क्या हुआ 6 हुआ। इसी तरीके से चला ना। 15 दूनी 30, ठीक है भाई। 15 इंटू 2 30 हुआ, और 30 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, तो कितना आया, 10 आया। तो 10 ऑप्शन में है। अब हमारा ये वाला आंसर सही है कि नहीं है। अब इसे इंटू अगर 4 करेंगे तो हमारा क्या है 40 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा ना इससे कि किस तरीके से इसमें जो है पहले इंक्रीज हुआ, फिर डाउन हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये वाली ट्रिक इसमें ढूंढ ली है कि इसमें ट्रिक क्या चली, इंटू 2 डिवाइड 3 इंटू 4 डिवाइड 5, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर 2। अब दोस्तों अगली सीरीज देखते हैं। तो हमारी अगली सीरीज है यहाँ पर 3, 8, 27, ठीक है, और 1, 1, 2 और 5, 6। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि पहले 3 था, 8 था, फिर 27, फिर 1, 1, 2 और फिर 5, 6, 5, यानी एकदम से बढ़ गया। तो हमने यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई वाली ट्रिक लगानी। मैंने क्या बोला, अगर डिफरेंस कम है तो फिर उसका माइनस कर दो, ठीक है, डिफरेंस कर दो। अगर बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, घट रहा है तो डिवाइड का देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने ये वाली ट्रिक एकदम से पकड़ ली। बहुत आसानी से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखा आपने कि 112 से सीधा 565 हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली कोई ट्रिक लग रही होगी। तो वो देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब मल्टीप्लाई भी इस हिसाब से करनी है कि उस नंबर के पास हम पहुँच जाए। तो यहाँ पर या तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9, मतलब इंटू 3 और -1 करके 8 आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 इंटू 2 कितना हुआ, 3 दूनी 6 और प्लस 2 कर दूँ मैं, ये चीज़ हो सकती है। आगे हम देखेंगे 8 चौको 32, फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पर दूसरा क्या हो सकता है 8 तियाँ 24 और 3 27, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा हमारा 8 चौको 32 और -5। तो दोस्तों हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि जो हम ऊपर वाली वो लेके चल रहे हैं कि इंटू 3 फिर -9 हुआ ना, तो -1 कर दिया हमने यहाँ पर, फिर इंटू 4 किया, फिर -5। तो इसका कोई तालमेल, ये ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे वाले में हमने क्या देखा कि इंटू 2, सॉरी, ठीक है, हाँ 3 इंटू 2 प्लस 2, तो इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3। अब आगे देखना है इंटू 4 प्लस 4 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो 27 को कर लो, 27 को 4 से कर लो और प्लस 4 कर लो। तो ये कितना हुआ 7 चौको 28, 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, तो 108 हुआ, और प्लस 4 करेंगे तो 112। अब हमारा यहाँ पर समझ में आ गया अच्छे से कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, इंटू 2 हो रहा है प्लस 2, ठीक है। फिर हमारा इंटू 3 हो रहा है प्लस 3, फिर इंटू 4 हो रहा है प्लस 4। तो इस तरीके से ये वाला लॉजिक हमारा यहाँ पे लग रहा है कि इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5, और यहाँ पर क्या होगा फिर इंटू 6 प्लस 6, ठीक है, इंटू 6 प्लस 6 होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों देखो एग्जाम में जैसे आपको पता चल गया ना यहाँ पर कि इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, अब बीच की वैल्यू को कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा आगे जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, 5 से, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो सीधा आगे वाली वैल्यू हमें करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा इंटू 6 प्लस 6, ठीक है।
तो हमारा क्या है 565 को हमने क्या करना है इंटू 6 और इसमें प्लस क्या कर देना है 6 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे 6 पंजे 30, 3 कैरी आया, 6 जगह 36 और 3 कितना हो गया 39, फिर 3 कैरी आया हमारा और 6 पंजे 30 और 3 33 और प्लस हमारा यहाँ पर क्या है 6 रहेगा। तो हमारा क्या आ गया 3396 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या है 3396, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो दोस्तों आपने सीखा यहाँ पर कि किस तरीके से हम आसानी से, ठीक है, ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, बस एक्सप्लेन करने के लिए और समझाने के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे इतना आसान हो जाता है कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई वाली ट्रिक लगा दी एकदम से, ठीक है। अगर कम डिफरेंस हो रहा होगा तो हमने वहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। बहुत अगर जैसे 15 है और नीचे 7.5 हो गया है, फिर मतलब घट रहा है, तो डिवाइड वाली ट्रिक, तो इस तरीके से हम आसानी से इसे करेंगे। अब दोस्तों अगली सीरीज़ देखते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों इस सीरीज़ को देखते हैं, यहाँ पर क्या है 1 है, 2 है, फिर 10 है, 37 है, 101 है। तो इसमें मतलब नॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। जैसे वहाँ पर 112 से 565 हो गया था, तो यहाँ पर जब इतना नहीं बढ़ रहा है तो हमें यहाँ पर डिफरेंस करके देखना चाहिए, ठीक है। तो 1 मतलब इसका यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 8 का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या है 27 का डिफरेंस है, ठीक है। और इन दोनों के बीच यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 11 में से 7 गया, 7 और 4 11 और 9 में से 64 का डिफरेंस है। तो अब दोस्तों हमने इसे देखते हमें क्या पता चला यहाँ पर कि यहाँ पर ना क्यूब हो रहा है कि 1 का क्यूब है ये, 8 क्या है 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 कितना है 4 का क्यूब है। तो अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब प्लस होगा ना यहाँ पर, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 101 में हम 125 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ 6 2 और 2, तो 226 हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर 1। तो इसी तरीके से आप मतलब ये 5 या 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा, तो हमने क्या है माइनस कर दिया फटाफट। और जैसे हमने देखा कि 1 है 8 है, तो हमें पता है ना कि ये क्यूब होते हैं, तो एकदम से हमें अंदाज़ा लग गया कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का क्यूब क्या हो रहा था ऐड हो रहा था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 to 6। तो इस तरीके से हमने सीरीज़ को करना है। अब दोस्तों अगला सीरीज़ देखते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों हम इस सीरीज़ में देखते हैं यहाँ पर कि 4 है, फिर 15 है, फिर 37 है, 81 है, 169 है। तो इतना गैप नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब गैप नहीं आ रहा, तो हमें सिर्फ डिफरेंस करना। अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता तब हमें मल्टीप्लाई करनी थी, ठीक है। तो इसका यहाँ पर देखो ना, ये वाली ट्रिक तो आपको पता चल गई ना कि ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो मल्टीप्लाई, कम डिफरेंस आएगा तो उसको माइनस करना है, ठीक है। और अगर जो है आधा हो रहा है या इस तरीके से कम हो रहा है तो डिवाइड करना है। वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को हम देखते ही करेंगे, ठीक है। तो कितना आसान यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। हमारा कन्फ्यूजन रहता था ना कि भाई इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी कौन सी ट्रिक, बस यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस मल्टीप्लाई, कम हो रहा है डिवाइड, ठीक है। कम डिफरेंस आ रहा तो माइनस। तो यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 11 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है 22 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 11 में से, ठीक है 7 गया, 7 4 11 और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4। और यहाँ पर देख, तो यहाँ पर आपको देखा मतलब इंटू 2 हो रहा है इनमें भी, ठीक है। जो डिफरेंस है उसका इंटू 2 हो रहा है, तो 11 दूनी 22, 22 दूना 44, फिर यहाँ पर 44 दूना 88 होगा और फिर 88 दूना होगा यहाँ पर, ठीक है। 88 टू जा, ठीक है 88 टू जा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 176 यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो 169 में 176 ऐड होगा, ठीक है। तो 9 6 15 और 7 6 13 और 1 14 और 1 1 2 और 1 3, 345। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया डिफरेंस किया और हमें क्या पता चल रहा था 1 1 2 2 4 4 8 8 176, ठीक है। मतलब इसका डबल हो रहा था, 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 तो इसलिए हमारा आंसर 345 यहाँ पर आया, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा ना कि आज हमने DI डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ हमने एक नया पार्ट ऐड किया है सीरीज़ का, जो कि क्वांट सेक्शन में बैंक के 5 नंबर कन्फर्म करवाता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की सीरीज होती है, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, तो सिंपल वाली थी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं आगे करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, एक DI और हमारा 5 सीरीज़।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने DI डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ मैंने यहाँ पर सीरीज भी लाई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मैं एग्ज़ाम के हर टॉपिक को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इससे काफ़ी मेहनत लग रही, तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं हर टॉपिक को कवर करूं जो भी बैंक के एग्ज़ाम में या और भी अदर एग्ज़ाम में आते हैं, तो प्लीज़ दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट अपने मेंशन करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।